नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का ऐलान, गैरसैंण बनेगी ई विधानसभा, कार्यालयों को भी ई ऑफिस बनाने का निर्णय। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को हाईकोर्ट का नोटिस, क्वारंटीन टाइम के उल्लंघन का मामला। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में मांगा जवाब। लगातार कोरोना संक्रमण प्रसार रहा अपने पैर, उत्तराखंड में मिले 62 केस, कुल संक्रमितों की संख्या हुई 1215। क्वारंटाइन सेंटरों में अव्यवस्थाओं का दौर जारी, शिकायत के बाद भी नहीं हो रही कार्रवाई। क्वारंटीन सेंटरों में भरा बारिश का पानी। लगातार जारी है बारिश से बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर गिर रहा मलबा और पत्थर। मानसून के सीजन को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग अलर्ट। और हज यात्रा रद्द करने पर मिलेगा रिफंड, तीर्थयात्रियों को मिलेगा पूरा रिफंड। सऊदी सरकार ने से नहीं हुई है बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरें शुरुआत करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि गैरसैंण को ई विधानसभा बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने ई कैबिनेट की शुरुआत की है और अपने कार्यालयों को ई ऑफिस बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी 17 कार्यालय ई ऑफिस हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास राज्य के ब्लॉक स्तर तक के सभी कार्यालयों को ई ऑफिस बनाने का है। हरेला पर्व पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया जाएगा। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि हरेला पर्व पर वृक्षारोपण के लिए जन सहभागिता पर विशेष ध्यान दिया जाए। और वहीं पर रिस्पना नदी के लिए IIT रुड़की के प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाए। इस अभियान के तहत मिशन मोड में कार्य किया जाएगा। वहीं वन एवं पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि भारत में जैव विविधता को बनाए रखने में उत्तराखंड का महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तराखंड में देश की 28% जैव विविधता पाई जाती है। बैठक में मुख्यमंत्री के IT सलाहकार श्री रविंद्र दत्त, प्रमुख सचिव वन श्री आनंद वर्धन और पलायन आयोग के उपाध्यक्ष SS नेगी, प्रमुख वन संरक्षण श्री जयराज, निदेशक उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड SP सुब्रुद्दी आदि उपस्थित थे। जो कागज खाता होता एक पेड़ उससे बचता है, कम से कम एक पेड़ जितना कागज बनता है। और विशेष संवाददाता राजेश वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए फोन लाइन पर इसी खबर पर। राजेश, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि अब गैरसैंण को ई विधानसभा बनाया जाएगा, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, ये कल पर्यावरण दिवस के दिन जो है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो है इसका ऐलान कर दिया है। तमाम जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा जो है ये अवगत कराया गया है और साथ ही ऐलान किया गया है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बनेगी और ई विधानसभा जो है घोषित किया गया है, जिसमें 17 कार्यालय जो है वो ई ऑफिस होंगे, ताकि जो लोगों को आगे भी जिससे जो दिक्कतें होती है उन दिक्कतों को दूर किया जाए और विधानसभा से जो है काफी जो है फर्क पड़ने वाला चीज। और राजेश, कार्यालयों को भी ई ऑफिस बनाने की निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि हम अब कार्यालयों को ई ऑफिस बनाएंगे, तो उसके लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? क्या अब जो भी कार्यालय होंगे, जो काम होंगे, अब बहुत इसके आसान तरीके हो जाएंगे काम करने के? बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि अब विधानसभा जब ई विधानसभा बनेगी तो उसके साथ साथ तमाम जो कार्यालय है उनको भी ई कार्यालय में जो है कन्वर्ट किया जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं एक बड़ी आसानी जो है वो लोगों को होगी। कार्यालय में के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनसे उनका कांटेक्ट से लेकर हर चीजें जो है काफी इजी जो है वो हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक मुख्यमंत्री की जो ये पहल है, सराहनीय पहल जो है, इसको बतलाया जा रहा है कि ताकि आगे की जो समस्याएं जो लगातार आती थी कार्यालयों द्वारा या विधानसभा में, तो उन चीजों से काफी राहत जो है वो कहीं ना कहीं आगे जो है वो मिलेगी। और साथ ही ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में भी जो है ई विधानसभा का जो है वो ऐलान कर दिया गया है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह द्वारा।
शुक्रिया राजेश वर्मा, अधिक जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल हाईकोर्ट में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के खिलाफ क्वारंटाइन टाइम के नियमों का उल्लंघन पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, जिस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए भारत सरकार से राज्य में पूछा है कि जब आम लोगों पर क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन पर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं तो संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है। कोर्ट ने राज्य सरकार व कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि जब आम आदमी पर क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन करने पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं तो सतपाल महाराज के खिलाफ अभी तक सरकार द्वारा क्यों मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। श्री सतपाल महाराज जी उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इनके निवास स्थान पर जिला मजिस्ट्रेट देहरादून और सीएमओ देहरादून ने 20 मई से लेकर 6 जून तक का एक क्वारंटीन नोटिस 14 दिन का चस्पा किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि आप ना तो घर से बाहर आएंगे और ना ही बाहर के व्यक्ति आपसे मिलने के लिए जाएंगे। लेकिन इन्होंने उस नोटिस की परवाह किए बिना ही कैबिनेट की 2 मीटिंगों में भाग लिया और अपने क्षेत्र का भी दौरा किया। तो जिस पर हमने ये याचिका दायर की थी कि एक तरफ तो उत्तराखंड सरकार आम लोगों के खिलाफ मुकदमे दायर कर रही है जो लोग क्वारंटीन की गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं, सेम गाइडलाइंस का उल्लंघन एक कैबिनेट मिनिस्टर द्वारा किया जाता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। रुद्रप्रयाग जनपद में भी अब धीरे धीरे कोरोना महामारी के मामले में लगातार तेजी से वृद्धि हो रही है। अभी तक 22 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है और यह लोग दिल्ली से रुद्रप्रयाग पहुंचे हैं। अभी तक जनपद में 21,000 से अधिक प्रवासी ग्रामीण पहुंच चुके हैं। यहां पहुंच रहे प्रवासी ग्रामीणों को होटल एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों व पंचायत घरों में क्वारंटाइन किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग जनपद के सम्राट होटल में क्वारंटाइन 14 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, जिसके बाद सभी लोगों को कोटेश्वर स्थित चिकित्सालय में बने आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया। यह सभी लोग दिल्ली से आए हुए थे। जनपद में अभी भी दिल्ली, मुंबई, गुजरात, हैदराबाद सहित अन्य शहरों से प्रवासी लोग पहुंच रहे हैं, जिस कारण अब यहां के लोगों में बीमारी को लेकर भय लगा हुआ है। रात में हमारे यहाँ 14 पॉजिटिव आए हैं जो रुद्रप्रयाग जनपद के रहने वाले हैं और दिल्ली से लौटे थे। उन सभी को हमने एक होटल में क्वारंटीन किया हुआ था, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में। तो रैंडम सैंपल में 14 का आया है, तो 14 पॉजिटिव है जिनको हमने अपना आइसोलेशन वार्ड जो माधवाश्रम में बनाया गया है कोविड-2 उसी में रखा हुआ है। हमने 6 हमारे ठीक हुए हैं तो उनको भी छोड़ा हो हमने और पूरी तरह ठीक होके गए हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए विशेष संवाददाता राजेश वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। राजेश, जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं उत्तराखंड में, इसको लेकर लोगों के अधिक भय बन चुका है, क्योंकि जो प्रवासी मजदूर अपने घर पहुंच रहे हैं इसको लेकर लोगों के अंदर काफी डर का माहौल बन गया है, क्योंकि उनकी वजह से ही लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं कोरोना वायरस के। बिल्कुल रिचा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में जो ग्राफ है कोरोना का वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आज की बात करें तो अब जो संख्या है वो 1200 के पार दिखाई दे रही है। उसके बाद जो है क्योंकि इसका जो सरकार द्वारा जब बात की गई, इसमें मुख्यमंत्री ने खुद स्वयं इसमें माना है कि जो लगातार जो रेड जोन से प्रवासी जो है उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो कारण है रिचा वो ये बतलाया जा रहा है कि कोरोना की जो संख्या है वो इस तरीके से लगातार बढ़ रही है। क्योंकि केंद्र द्वारा भी जो है राज्य सरकार को 75 शहरों की ऐसी लिस्ट जारी की गई है जिसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि जो रेड जोन शहर है, ये जो खास तौर से 75 रेड जोन शहर है, इनसे आने वाले जो प्रवासी है इन पर सख्ता जो है वो बढ़ते और पूरी मॉनिटरिंग जो है इन शहरों से आने वाले प्रवासियों के ऊपर रखी जाए। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, क्योंकि लगातार जैसे मैंने आपको बताया कि अब संख्या जो है 1200 से पार हो चुकी है और दिन पर दिन ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए जो है
वो एक बार ये जो मुसीबत है वो दिन पर दिन बढ़ रही है। लेकिन बहरहाल लगातार उत्तराखंड में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं कोरोना वायरस के, इसमें आखिरकार गलती कहाँ है और लापरवाही किसकी सामने आ रही है? क्योंकि सरकार पूरी कोशिश कर रही है, यहाँ तक कि प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि इस वायरस को रोका जाए और पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है, आखिर चूक कहाँ पर हो रही है इस वायरस को रोकने में? देखिए ऋचा, ये कोई हमारे राज्य यानी कि उत्तराखंड से संबंधित कोरोना की जो महामारी है वो यहीं से संबंधित नहीं है। तमाम जो देश भर में जितने भी राज्य हैं वहाँ पर जिस तरीके के लगातार आवाजाही जो चल रही है तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जो है वो ये देखने को मिल रहा है। और इसमें लगातार जो सरकार है, स्वास्थ्य विभाग है या तमाम शासन प्रशासन के जो लोग हैं वो तमाम दिन रात जो है वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत से इस पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बहरहाल जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, चिंता का विषय तो जरूर है, लेकिन सरकार जो है इन सभी जो लगातार जो जिलों में आंकड़े प्रवासी आ रहे हैं, इन लोगों को क्वारंटाइन की व्यवस्था यानी कि पहले 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाता था सरकारी व्यवस्था में, अब 7 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा है। उसके बाद जो है जो व्यक्ति संक्रमित है उसको 7 दिन के बाद 14 दिन जो है उसको अपने घर पर ही क्वारंटाइन होना पड़ेगा। और साथ ही सरकार पूरी निगरानी इनके ऊपर रखे हुए है। लेकिन जिस तरीके से लगातार आवाजाही यानी कि जो प्रवासी दूसरे राज्यों से आए हुए हैं, और मैंने जैसा आपको बताया कि 75 शहर जो है हिंदुस्तान में ऐसे चिन्हित करके केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को भेजे हैं कि इन शहरों से अगर कोई रेड जोन से जो कोई आता है उसके ऊपर ज्यादा कड़ी निगरानी जो है वो रखी जाए। लेकिन फिलहाल सरकार जो है, लेकिन ये चिंता का विषय तो है ही, साथ ही पर सरकार पूरी कोशिश भी कर रही है कि इससे कैसे निजात मिल सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी देने की। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो लगातार उत्तराखंड में कोरोना वायरस के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग जनपद में क्वारंटाइन केंद्रों की दयनीय स्थिति बनी हुई है, जिस कारण प्रवासी ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, कोविड-19 महामारी के चलते इन दिनों हजारों की संख्या में देश विदेश से प्रवासी ग्रामीण रुद्रप्रयाग पहुंच रहे हैं। यहां पहुंच रहे ग्रामीणों को गांव के पंचायत भवनों और विद्यालयों में क्वारंटाइन किया जा रहा है, लेकिन क्वारंटाइन सेंटरों की दुर्दशा बनी हुई है। यहां तक की स्थिति यह भी हो गई है कि बारिश होते ही इन केंद्रों से पानी टपक रहा है। जनपद में बारिश जारी है, जिस कारण कई क्वारंटाइन केंद्रों की छत से पानी टपक रहा है। बता दें, बारिश के बाद मूसाढुंग प्राथमिक विद्यालय की छत टपकने लगी है और कमरे के भीतर पानी भर गया है, जिस कारण यहां क्वारंटीन लोग रात भर सो नहीं पाए। विद्यालय में क्वारंटीन लोगों का कहना है कि बारिश होते ही छत टपक रही है, जिस कारण कमरे के भीतर पानी तक भर गया है। कमरे में रहना मुश्किल हो रहा है, लेकिन सूचना देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं जिलाधिकारी वंदना चौहान ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में क्वारंटाइन सेंटरों में पानी टपकने की शिकायतें आई हैं, जिसके बाद त्रिपाल लगाकर व्यवस्था कर दी गई है। अगर प्रवासियों को फिर भी यहां रहने में कोई समस्या होती है तो उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। 12 बज चुके हैं, सोए भी नहीं, कहां से सोने का, पानी घुस गए अंदर। आज आई है वो ग्रामीण विद्यालय में जो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, उनमें एक विद्यालय में कल रात काफी बारिश होने की वजह से बरामदे से और छत से थोड़ा पानी टपकने की शिकायत थी। सुबह जब ये शिकायत मेरे सामने आई थी तो संबंधित नोडल अधिकारी वहां गए थे और जो लोग वहां पे क्वारंटीन में रह रहे थे 4 लोग, उनसे भी बात हुई थी। दूसरा विद्यालय वहां पे ऑल्टरनेट भी ढूंढा गया था, उसमें भी पहले से लोग क्वारंटीन हुए हैं, तो इसलिए वहां पे रखने की संभावना नहीं थी। यदि इसमें पानी की समस्या समाधान नहीं होती है और दोबारा फिर से उसमें बारिश होने पे पानी आता है तो उनको हम लोग वहां से शिफ्ट कर देंगे। रुद्रप्रयाग जनपद में बारिश जारी है। बारिश के कारण बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर भी भूस्खलन होने से पहाड़ टूट रहे हैं और हाईवे पर बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में ओलावृष्टि होने से फसलों को नुकसान भी पहुंच रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। रुद्रप्रयाग जनपद के अनेक हिस्सों में कल देर शाम से बारिश जारी है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आने से ठंड भी बढ़ी है। इसके अलावा दूरस्थ क्षेत्रों के जंगलों में लगी आग भी बारिश से बुझ गई है।
एनएच विभाग के अधिशासी अभियंता जितेंद्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर ऑल वेदर का कार्य चल रहा है, जिस कारण राजमार्ग पर डेंजर जोन उभर कर आया है। ऐसे में मॉनसून सीजन और बारिश को देखते हुए डेंजर जोन वाले स्थानों में मशीनों की तैनाती कर दी गई है, जिससे मार्गों के बंद होने पर किसी समस्या से न जूझना पड़े। हमने ऐसे सारे स्थानों को चिन्हित किया हुआ है जहां पर भूस्खलन की घटनाएं प्राय होती रहती हैं और उन स्थानों पर मशीनों की तैनाती की गई है। हर स्थान पर जो मशीन होगी किसके नियंत्रण में होगी, उन अधिकारियों के भी नंबर, ऑपरेटर के भी नंबर, वो सभी कुछ हमारे आपदा प्रबंधन की कार्ययोजना के अंतर्गत रखे जाते हैं, जो हम जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस विभाग को भी शेयर करते हैं। इसके अलावा ऐसे जितने भी स्थानों पर लैंडस्लाइड हो सकते हैं उनके वैकल्पिक मार्ग क्या हो सकते हैं, उनकी भी सूची बनाई गई है और वो सूची भी इसी हमारे कार्ययोजना का पार्ट रहती है। खबरों में आगे बढ़ते, सितारगंज में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले और मास्क लगाकर वाहन पर न चलने वाले लोगों के खिलाफ एसएसपी वरजिंदरजीत सिंह एवं एसपी देवेंद्र पींचा ने सितारगंज के मेन चौराहे पर खड़े होकर चेकिंग अभियान चलाया, जिससे बिना मास्क बाइकों पर चल रहे लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए। दोनों अधिकारियों ने बिना मास्क बाजार आए लोगों को कोरोना महामारी के बीच सुरक्षा के मद्देनजर मास्क लगाकर और बिना काम घर से बाहर ना निकलने की हिदायत दी है। आपको बताते चलें कि सितारगंज में मेन चौराहे पर एसएसपी वरजिंदरजीत सिंह एवं एसपी देवेंद्र पींचा ने कोरोना वायरस महामारी के बीच सुरक्षा के मद्देनजर सभी लोगों को मास्क लगाने को कहा और सितारगंज के मेन चौराहे पर वाहन ट्रैकिंग अभियान चलाया, जिसमें सितारगंज पुलिस द्वारा कई लोगों के चालान भी काटे गए। कोटद्वार के राजकीय महाविद्यालय में बने क्वारंटाइन सेंटर से एक युवक फरार हो गया, जिसकी सूचना पर प्रशासन में हड़कंप मच गया है और तुरंत उप जिलाधिकारी सीओ अनिल जोशी में फोर्स क्वारंटाइन सेंटर पहुंचे। पुलिस प्रशासन द्वारा क्वारंटीन किए गए युवकों से फरार हुए युवक के बारे में जानकारी ली गई। पता चला कि युवक कुछ दिन पूर्व ही हरिद्वार से कोटद्वार आया था, जिसे क्वारंटीन सेंटर राजकीय महाविद्यालय में क्वारंटाइन किया गया था। कल उसके 7 दिन पूरे हो जाने पर उसको घर के लिए भेज दिया जाना था, लेकिन पुलिस द्वारा फरार युवक को ढूंढने के लिए पुलिस टीम भेजी गई है, लेकिन अभी तक युवक का पता नहीं चल सका है। को कोटद्वार आया एक व्यक्ति जो यहाँ पे क्वारंटीन किए गए थे पीजी कॉलेज में, थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब भी वो व्यक्ति थे और उनको आज तकरीबन 7 दिन पूरे हो गए थे और उनको विधिवत छोड़ा जाना था। विधिवत छोड़े जाने से पूर्व ही आज सुबह सूचना प्राप्त हुई है कि क्वारंटीन सेंटर में नहीं है। इस बारे में पुलिस को भी अवगत करा दिया गया और पुलिस द्वारा उनकी ढूंढखोज हो रही है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बैरीनाग विकासखंड के विभिन्न क्षेत्रों में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नाग मंदिर परिसर में भाजपा अध्यक्ष दीपक धानिक के नेतृत्व में पौधारोपण किया और नगर पंचायत परिसर में नगर पंचायत अध्यक्ष हेमपंत के नेतृत्व में पौधारोपण किया गया। वन विभाग परिसर में ब्लॉक प्रमुख विनीता वाफिला के नेतृत्व में पौधारोपण किया गया और इस मौके पर सभी ने पौधे भी लगाए। विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और बैरीनाग विकासखंड में भी आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पर्यावरण दिवस मनाया गया और वृक्षारोपण करा गया। कोरोना महामारी का प्रकोप पूरे विश्व में है। अगर हमें इससे बचना है और आने वाली पीढ़ियों को बचाना है तो हमें पर्यावरण को संरक्षण देना होगा और वृक्ष लगाने होंगे और पर्यावरण के अनुरूप ही हम सबको चलना पड़ेगा, तभी हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचा सकते हैं और लड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल ने यहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर आज हमने 50 पेड़ लगाए हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी लोगों से जितने भी पेड़ लगा रहे हैं हम उनकी सुरक्षा भी करें और उनको हर तीसरे दिन आके पानी भी दें और पूरे विश्व में हमारा ये पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है आज।
और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। क्या आपको जानकारी मिल गई थी कोई ऐसी महामारी आने वाली है? हाँ, वो तो जनवरी में आपका अलर्ट घोषित हो गया था। जब हमारा केसेस आने शुरू हुए मार्च के बाद से, 8 मार्च के बाद से, तब उसमें हम लोग ने और ज़्यादा सक्रियता बढ़ाया। नहीं, हम लोग 1.5 लाख लोगों को विदेश से इंडिया में हम लोग लाए। हाँ, ले आए थे। उसमें एक प्रोटोकॉल बना था, मगर उस समय उतनी सावधानी नहीं बरती गई। उस समय तमाम जगह से खबरें ये आई कि क्वारंटीन सेंटर में लोगों को सही से खाना नहीं मिल रहा है। मगर कहीं कहीं इतने बड़े सेटअप में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कमी हो जाती है, तो जहाँ भी हम शिकायत पाए तुरंत हमने उसका सुधार भी किया। वो आपको लगता है कि कुछ अधिकारियों ने भी हीला हवाली की? थोड़ा सा उसमें कमी जरूर आई थी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। स्पीच आपको देहरादून से बड़ी खबर बता देती है। 20 जून से उत्तराखंड की बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। 25 जून को खत्म होंगी बोर्ड परीक्षाएं। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, 15 दिन के अंदर आएंगे परीक्षाओं के नतीजे। 1 अगस्त से शुरू होगा नया सत्र। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून वन प्रभाग के थानों और लक्ष्मीवाला के साथ टाइगर रिजर्व पार्क की रामगढ़ रेंज में जंगल के हाथियों की गिनती शुरू हो जाएगी, जिसकी जानकारी थानों रेंज के वन क्षेत्राधिकारी उदय गौड़ ने दी है। विश्व पर्यावरण दिवस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण किया। इस मौके पर तहसील छात्र नेताओं ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया में पर्यावरण जिस तेजी से बिगड़ रहा है, यदि इससे सबक लेकर हमने पर्यावरण संरक्षण नहीं किया तो मानव जीवन संकट में पड़ जाएगा। वृक्षारोपण कर समाज से वृक्षारोपण करने का संदेश भी दिया है। छात्र नेताओं ने बताया कि हमें महीने व हफ्ते में वृक्ष लगाने चाहिए तथा आने वाले समय में हमारा पर्यावरण बहुत ही दूषित होता जा रहा है और हमें ऑक्सीजन लेने में भी आसानी होगी तथा इससे हम लोग स्वस्थ भी रहेंगे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सितारगंज द्वारा सितारगंज के कई स्थानों पर पौधारोपण जैसे कार्यक्रम चलाए गए। क्योंकि आज पर्यावरण दिवस है, इस उपलक्ष्य को देखते हुए राजकीय महाविद्यालय सितारगंज में कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा वृक्षारोपण किया गया व सरस्वती शिशु मंदिर में वृक्षारोपण किया गया। दिन है आज और उसके उपलक्ष्य में आज सरस्वती शिशु मंदिर केशव नगर में आज वृक्षारोपण किया गया है और फलदार छायादार वृक्ष लगा गए हैं और इसमें विद्यालय का तमाम स्टाफ और प्रधानाचार्य भी यहाँ उपस्थित है। और मैं आप सभी लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि हम लोगों को पर्यावरण के दिन ही पौधे लगाने की याद आती है। तो मेरा आप लोगों से चैनल के माध्यम से निवेदन है कि प्रत्येक दिन या महीने हफ्ते में एक एक पौधा जरूर लगाएं, क्योंकि आने वाले समय में हमें बहुत आवश्यकता, पर्यावरण हमारा दूषित होता जा रहा है और जितने वृक्ष लगेंगे उतना ही पर्यावरण हमारे लिए शुद्ध रहेगा।
गुलजार खान ने सितारगंज क्षेत्र के बाघोरा स्थित गुलमोहर कॉलोनी के एक मकान से स्पेक्टिकल कोबरा पकड़ा है, जिसमें बीते दिन पूर्व ही रशल पेपर्स नाम का खतरनाक सांप भी पकड़ा था। सितारगंज में रहने वाला गुलफाम नाम का ये शख्स वैसे तो एक मोटर मैकेनिकल की दुकान पर काम करके अपनी आजीविका चलाता है, लेकिन अपने गुरु से सीखी हुई सांप पकड़ने की विद्या से समाज सेवा भी कर रहा है। गुलफाम का कहना है कि वो सांप इसलिए पकड़ता है ताकि सांप से किसी इंसान को कोई हानि ना पहुंच पाए और इंसानों द्वारा कोई सांप को न मार पाए। सांप है, इसका साइंटिफिक नेम नाजा नाजा है और उत्तरी भारत में तथा उत्तराखंड में इस प्रजाति की बहुत पाए जाते हैं। उत्तराखंड में पाए जाने वाली प्रमुख प्रजातियां स्पेक्टिकल कोबरा, मोनोकोल कोबरा, करैत, बैंडेड करैत और पाइथन, स्काई कोबरा। इसको आपने कहां से पकड़ा है? ये गुलमोहर। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।